हेलो दोस्तों, वेलकम वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले जो था हमारा एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 11th एनसीईआरटी का 15 चैप्टर पढ़ रहे थे, सिग्निफिकेंस ऑफ द मौर्य रूल। ठीक है, हमने आधा पढ़ा था पार्ट 1 में। मैंने कहा था थोड़ी देर बाद और आधा पढ़ लेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। चलिए दोस्तों, अभी हम लोग देखते हैं क्या सिग्निफिकेंस है मौर्यन रूल्स का। ठीक, रूल्स के करीब हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा क्लियर नहीं है। आप थोड़ा अपने किताब के साथ अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ज़रूर से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। NBPW है ये। ठीक है, नॉट ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ठीक है, एंड द आयरन इम्प्लीमेंट एंड द पंच मार्क कॉइन सिंस। यहाँ पे जो था ना, हमने देखा था जो शिशुपालगढ़, ठीक है, वेस्ट बंगाल का 24 परगनाज। ठीक है, यहाँ पे सेटलमेंट देखने को हमको मिला था। कैसे, क्यों हम बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमें ये सब चीज़ें मिला है। NBPW मिला है, आयरन इम्प्लीमेंट्स जो वेपन्स मिले हैं, पंच मार्क कॉइन्स मिले हैं। सिंस शिशुपालगढ़ इज सिचुएटेड नियर धौली एंड जुआगढ़। ठीक है दोस्तों, शिशुपालगढ़ जो है दोस्तों धौली के पास जो है शिशुपालगढ़ है। तो यहाँ पर हमें ये सब चीज़ों के बारे में पता चलता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अशोकन इंस्क्रिप्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एंशिएंट टाइम से यहाँ पर है मटेरियल कल्चर में। शायद इसीलिए है क्योंकि इससे पता चलता है कि मगध से ये सारे कल्चर, मटेरियल कल्चर चल के यहाँ तक भी आए थे। ठीक है दोस्तों, तो ये कांटेक्ट करीब जो है कलिंग वार के बाद में हुआ, जब कलिंग को जीत लिया गया अशोका के द्वारा, उसके बाद ये सब हुआ। तो ये हमें इससे पता चलता है। ठीक है दोस्तों, तो अशोका प्रमोटेड सम सेटलमेंट्स इन ओडिशा विच हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू हिज एम्पायर। ठीक है दोस्तों, although we find iron weapons and implement at several places in Andhra and Karnataka in the Mauryan period, the advance of the iron technology was the contribution of the megalith builder. ठीक है, तो मेगालिथ बिल्डर्स जो थे, आयरन वेपन्स जब बढ़ गए ना तो हर एरिया में फ़ायदा हुआ। ठीक है, उसमें एक मेगालिथ, बड़े पत्थरों का जो कारीगर थे ना, जो पहाड़ खोद के कुछ बनाते थे, उनके लिए बहुत कारगर साबित हुआ। ठीक है, वो लोग बड़े बड़े पहाड़ को भी आराम से खोद के वहाँ पे केव बना दे, कुछ भी बना दे। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जो खजुराहो में जो है ना, तो वो, ठीक है, तो वो लोग बनाते थे। कि उदाहरण स्वरूप धौलागिरी में जाएंगे, धौली में, तो वहाँ पे बहुत सारे पहाड़ों को खोद के गुफा बनाया गया है फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ बहुत फ़ायदा हुआ। अशोकन इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन द अमरावती एंड अदर साइट्स इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये जो यहाँ पे कहा गया कि केवल उड़ीसा तक सीमित नहीं था, ये आंध्र और कर्नाटक में पहुँच गया था, उसका एग्जाम्पल है अमरावती है। ठीक है, तो इस तरह से कई सारे एग्जाम्पल्स हमें देखने को मिलता है, जिससे पता चलता है कि मटेरियलिक लाइफ कितना ज़्यादा। उससे पहले एक पेज है, उसको थोड़ा सा दोस्तों देख लीजिएगा। ठीक है, तो पांड्यास थे नोन एज मेगंथिसिस हु विजिट। जो पांड्यास थे, एक पांड्यास करके भी पेनिसुलर रीजन में साउथ में एक हुआ करते थे, जिसका जिक्र मेगंथिस करते हैं। मेगंथिस कौन थे? जो कि विजिटर थे, ग्रीक से आए हुए थे, यहाँ पे मौर्यन एम्पायर में रह के उनको स्टडी किया, सोशल इकोनॉमिकल सब कुछ स्टडी किया उन्होंने। ठीक है, अशोकास को पहले किया जाता था, आपको पता ही है, उनको देव प्रियदासी कहा जाता था, मतलब देवताओं के गॉड्स लविंग बॉय। ठीक है, भगवान के प्रिय पुत्र कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से एडोप्टेड बाय द चीफ मेंशन्ड इन द संगम टेक्स्ट, ये संगम टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है। NBPW जो है नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था, पोस्टेड एंड पंच्ड, ये सब चीज़ें हमें बांग्लादेश, उड़ीसा में ये सब देखने को मिलता है। आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका फ्रॉम नियर अबाउट 300 BC। इट शोज इन द मौर्यन पीरियड अटेम्प्टेड देयर मेड फॉर द स्प्रेड ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ये दिखाता है कि ये बहुत ज़्यादा मौर्यन एम्पायर ने सिर्फ केवल अपने सेंटर में ना रह के पूरी दुनिया में जहाँ तक हो सके उन्होंने ये सब चीज़ें फैलाया है। यहाँ पे सब हमें अवशेष देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मटेरियल इम्प्रूव हो गया था, तो जितने भी जंगल्स उनको मिलते थे सब काट के वो लोग कल्टीवेशन करते थे, कल्टीवेशन करके उनके सरप्लस में आते थे और वो वहाँ पे वेल्दी हो जाते थे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया उनके इकोनॉमिक
डेवलपमेंट और रिकॉर्ड के बारे में, जो हमारे अर्थशास्त्र में मैगनथेसिस में बहुत अच्छे से पता चलता है। और कुछ कुछ बुद्धिस्ट इंस्क्रिप्शन से भी, जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन जो ब्राह्मी लिपि है और प्रकृति लैंग्वेज है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं कॉज ऑफ फॉल ऑफ मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर अगर इतने धूमधाम से बढ़ रहा था, पूरी जगह पे अपना आधिपत्य था उसको, तो वो नष्ट क्यों हुआ, वो डिक्रीज क्यों किया, डिस्ट्रॉय क्यों हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए हम देखते हैं। तो जैसे कि मगध एम्पायर जो सक्सेस होके उसको किसी चंद्रगुप्त मौर्य ने सक्सीड किया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद फिर उनके पुत्र आए, ठीक है, बिंबिसार, फिर उनके से अशोक आया, जो कि अशोका ने जनित पे एकदम पीक पे ले गए मौर्यन एम्पायर को। ठीक है, कलिंग वार तो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। ठीक है दोस्तों, 232 बीसी में। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद कलिंगा युद्ध के बाद ये डिक्रीज होना शुरू हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हुआ। क्या मौर्य एम्पायर क्यों हुआ वो अभी देखते हैं। रीजन क्या था? फर्स्ट रीजन जो एनसीईआरटी हमें बताता है वो है ब्राह्मणिकल रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, देखिए जैसे ही मौर्यज, जैसे ही जब क्या नाम है उनको, अशोका के अंदर जो परिवर्तन हुआ, इसके बाद क्या बोलेंगे हम, जो युद्ध के बाद, कलिंगा वार के बाद अशोका के अंदर जो चेंज आया ना, वो चंड अशोक से धर्म अशोक बन गए। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अब बुद्धिज्म को अपना लिया। ठीक है दोस्तों, अब बुद्धिज्म लेने के बाद वो फिजिकल कंकड़ छोड़ दिए, युद्ध करना उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा अब पीसफुल तरीके से कल्चरल, ठीक है, हम लोग डेवलपमेंट नहीं, कल्चरल जो है अलाइन करेंगे, लोगों से प्यार से बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से उन्होंने पीसफुल जो है उन्होंने रास्ता ले लिया पीस का, ठीक है, शांति का। अब यहाँ पे वो प्रोपेगेट करने लगे बुद्धिज्म को। उन्होंने कुछ रूल्स भी बनाया था। ठीक है, रूल्स क्या थे? बड़े को इज्जत करो, लोगों की बात मानो, वो फैमिली इंस्टीट्यूशन सेंट्रिक था। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने रिचुअल्स बंद करवा दिए थे सारे, जो भी देवता पूजा ये वो सब बंद कर दिया था, सैक्रिफाइस बंद कर दिया था, दक्षिणा तो ऑटोमेटिकली बंद हो ही गया। ठीक है, जो इन सबके वो खिलाफ थे। तो ब्राह्मण्स जो थे उनको बड़ी तकलीफ हो रही थी कि भैया यहाँ पे तो ये सब कुछ बंद करवा देगा और इनकी ज़रूरत ही क्या है। तो ये लोग वैसे ही ताव रखे हुए थे। ठीक है, और बहुत जब ये लोग देखे जब मगध डिक्लाइन करने लगा, मतलब जो एम्पायर जो था वो बट गया, इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर तो खुद संभाल नहीं पाएंगे, खुद तो धार्मिक काम में लग गए, तो छोटे छोटे राज्यों में बांट के लोगों को यहाँ पे चीफ बना दिया और टैक्स कलेक्ट करते थे। ये कितना दिन चलेगा? जब ये लोग आपस में झगड़ने लगे, लड़ने लगे और अपने आप को राजा समझने लगे, अब ब्राह्मण को यहाँ पे मिल गया चांस। उन्होंने अपने आप को फिर से रिवाइव करना शुरू किया। कुछ लोग थे जो कि इनको सपोर्ट करते थे, तो इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अशोका ने ये, और एक चीज़ था एनिमल किलिंग जो था, सैक्रिफाइस जो है, वो सब चीज़ों को इन्होंने फिर से वैदिक कल्चर में जो था ना, वो सब फिर से इन्होंने रिवाइव करना शुरू किया। ये भी एक रीजन है जिससे डिक्लाइन हुआ, उनका ध्वंस करने लगा और लोगों ने इनको सपोर्ट भी किया, ब्राह्मण्स को। ठीक है दोस्तों, तो जो जिसको हम कहते हैं कि टॉलरेट जो था नेचर था अशोका का, इनका विरोध करते हुए इन्होंने किया। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ मौर्यन एम्पायर में कुछ ऐसे भी लोग थे जो चीफ बने हुए थे, रूलर थे, जो कि वो भी खुद ब्राह्मण हुआ करते थे। उसमें से एक थे जो कि आप कहेंगे शुंगास थे, वो भी मौर्यन एम्पायर के अंडर ही थे। ठीक है दोस्तों, शुंगास थे, फिर आपका कानवास थे, ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में रूल करते थे। ठीक है, वो मौर्यन एम्पायर के अंडर थे, बट वो खुद जो थे वो ब्राह्मण थे। तकलीफ तो इनको भी थी। ठीक है दोस्तों, इन्होंने फिर बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ और इन्होंने रेबल कर दिया और इन्होंने अपना फिर से वही वैदिक कल्चर, ब्राह्मणिकल इरा वापस ले आए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो थे अशोका जो थे, उन्होंने टॉलरेंट पॉलिसी अप्लाई था, पीसफुल, तो ये ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाए, ये लोग शक्तिशाली हो गए। दिस इज द वन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यन एम्पायर। फिर सेकंड आता है फाइनेंशियल क्राइसिस। यहाँ पे जगह हम देखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है दोस्तों, अब फाइनेंशियल क्राइसिस क्या हुआ?
देखिए इनॉर्मस एक्सपेंडिचर होता था, ठीक है, इतना बड़ा ब्यूरोक्रेसी इन्होंने बना रखा था, ठीक है, और इतना बड़ा सैनिक बल था, तो पैसे बहुत जाते थे, ठीक है, मेंटेन करने में, ऑफिसर्स की पेमेंट थी, ठीक है, ये सब करने में बहुत ज़्यादा पैसा जाता था, ट्रेजरी खाली हो जाती थी इनकी, ठीक है, और कुछ आता भी नहीं था, क्योंकि ये जो चीफ लोग यहाँ पे जो बन चुके थे, ये लोग वैसे ही रेबल हो चुके थे, तो ये लोग इतना पैसा तो सब देते नहीं थे, ठीक है दोस्तों। तो ये आएगा कहाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस आना शुरू हो गया, तो ये भी एक दिक्कत हुआ जिसके कारण मौर्यन एम्पायर डिक्लाइनिंग की ओर और चला गया, ठीक है। ऑपरेसिव रूल, ठीक है, ऑपरेसिव रूल क्या होता है, प्रोविंसेस, ऑपरेसिव रूल इन द प्रोविंसेस वाज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द ब्रेकअप एम्पायर का। ओरिजिन ऑफ बिंदुसार एंड सिटीजन ऑफ टैक्सिला बिटरली कंप्लेंट अगेंस्ट द मिसरूल ऑफ द विकेट एंड द ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे ताकतवर हो चुका था, ठीक है, तो इनकी जो ग्रीवेंसेस थे, द ग्रीवेंस वाज रजिस्टर्ड बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ अशोका, बट व्हेन अशोका बिकम एम्पायर द सिमिलर कंप्लेंट वाज लॉज्ड बाय द सेम सिटी कलिंगा डिटेक्टर, ठीक है। तब ब्यूरोक्रेसी लोग उनकी जनरल लोगों की शोषण करते थे, इनकी कंप्लेंट होती रहती थी, ठीक है। सेम चीज़ जब अशोका आए उनके साथ वही हुआ, सेम कंप्लेंट लोगों ने किया, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एकदम खत्म हो गया, ठीक है। वो भी एक प्रॉब्लम था जिससे कि ये एम्पायर जो है डिक्लाइन की ओर गया। न्यू नॉलेज इन द आउटलाइंग एरियाज, ठीक है, तो इसमें क्या देखा गया है कि वंस द नॉलेज ऑफ द यूज ऑफ दिस एलिमेंट कल्चर स्प्रेड टू द सेंट्रल इंडिया, ठीक है, धीरे धीरे नॉलेज जो है स्प्रेड करने लगा मेटल्स का, ठीक है, एलिमेंट्स का जो है डिफरेंट है स्प्रेड करने लगा। डेक्कन में कलिंगा एज द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ मगध एम्पायर, ठीक है, कलिंगा भी मगध एम्पायर के अंडर ही था, ठीक है। आयरन टूल्स का यूज करने लगे लोग, खेती करने लगे धीरे धीरे करके, वेल्दी हो गए, ठीक है, जब खेती कर लिए, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए अगर उसी को हम देखें तो यहाँ पे कहा गया, ठीक है, कि जब खेती होने लगा तो यहाँ पे वेल्दी होने लगे, लोगों के पास सारी चीज़ नॉलेज आने लगी, ठीक है, बाहर सेंट्रल एशिया तक फैलने लगी नॉलेज ऑफ यूजिंग मेटल्स, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से उन्होंने वेपन बनाया, खुद वेल्दी हो गए, ठीक है, खुद के पास पैसे आए। उनके जो चीफ थे, जो छोटे के जो चीफ थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर जो है अपने आप को पावरफुल बना दिया, जैसे चेतीस थे फ्रॉम कलिंगा, ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे जो चीफ थे वो लोग पावरफुल होकर रेबल कर दिए, अपना नॉलेज ले लिया ना, अब इनके अंडर में क्यों रहे, अब स्वतंत्र होने वो लग गए। ये भी एक कारण था जिसके कारण डिक्रीज हुआ। एक और कारण था निग्लेक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना। ये सब तो अंदर जो हो रहा था, ये जो चीज़ है ना नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है, ये जो नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पे देखो ना, ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ये हो गया ईस्ट, ठीक है दोस्तों। ये जो नॉर्थ वेस्ट रीजन है, अगर यहाँ पे आप देखें इंडस की तरफ, यहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, वेस्ट पंजाब, इस तरह से कई सारी चीज लोग जो है ना, ये इसको निगलेक्ट कर दिया पूरा मगध ने। मगध रहेगा यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, बिहार और यूपी की तरफ, तो ये इन्होंने निगलेक्ट कर दिया। जब ये निगलेक्ट कर दिया, हुआ क्या, वहाँ से लोग पेनेट्रेट करने लगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होने लगे, लाइक ग्रीक थे, रोम थे, ये लोग यहाँ से अंदर आने लगे। तो यहाँ पे था चाइना, उन्होंने क्या किया, तो और ऊपर से इनका टॉलरेट पॉलिसी चल रहा था, किसका, अशोका का। तो उस समय क्या था, सिंथियंस जो थे, ठीक है, वो लोग अंदर आने लगे, ठीक है, नोमैडिक्स भी अंदर आने लगे, ठीक है, ये लोग सीरियस प्रॉब्लम लेके आए। उस समय सियांग शी हुआंग करके, ची हुआंग टी, जो चाइना के किंग हुआ करते थे, यहाँ पे हो गया हमारा चाइना, इनके जो किंग हुआ करते थे शी हुआंग टी इन 247 to 210 BC, इन्होंने क्या किया, अपने टेरिटोरी में एक बड़ा वॉल बनाया, जिसको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अभी कहा जा रहा है, ठीक है, इन्होंने यहाँ से बनाया। बट ये लोगों ने अपने यहाँ पे जो मगध थे, इन्होंने अपने टेरिटोरी में कुछ नहीं प्रोटेक्शन दिया, ना फोर्टिफिकेशन किया, ना वॉल बनाया, कुछ नहीं किया, खुला छोड़ दिया। तो बाहर से सिंथियंस थे, नोमैडियंस थे, ये सब अंदर आने लगे, धीरे धीरे फॉरेन इन्वेजन होने लगा। साकाज थे, ठीक है, जो साकाज, सुंगा, ये सब डेवलप तो अंदर हो ही रहे थे,
ठीक है, ये लोग अंदर से खा रहे थे, ऊपर से बाहर से लोग आ गए। तो इस तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम होने लगा और इन्होंने यही कारण बने जिससे कि इतना बड़ा एम्पायर इंडिया का वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। मौर्य एम्पायर अब क्या है, फाइनली खत्म हो गया। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग की तरह 185 बीसी में। ठीक है, 185 बीसी में पुष्यमित्र शुंग के द्वारा मौर्य डायनेस्टी खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, लास्ट किंग जो थे मौर्य डायनेस्टी के वो बृहद्रथ थे। ठीक है, वो कहा जाता था, पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र उनके स्टेट उनका जो कैपिटल था उसी के बीच बाजार में उनकी हत्या कर दी और मौर्यन एम्पायर को वहाँ पे ख़त्म कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये सब बुद्धिस्ट उसमें लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से शुंगा डायनेस्टी शुरू होता है इसके बाद। ठीक है, उन्होंने रूल किया। शुंगा डायनेस्टी ने जब रूल किया वो वैदिक एरा को फिर से ले आए, वही रिचुअल, वही सबको सैक्रिफाइसेस, ब्राह्मण फिर ताकतवर हो गए। वो अपना जो चाहते थे उन्होंने फिर से अपना एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। वो खुद शुंगा जो थे वो खुद ब्राह्मण थे, उनको सक्सेस किया कान्वाज ने। कान्वाज भी ब्राह्मणिकल एरा को सपोर्ट करते थे, वो खुद भी ब्राह्मण किंग हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, इस तरह से मौर्य डायनेस्टी खत्म हो जाता है। ओके, तो यहाँ से हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है 15th। तो इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो है सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट विथ देयर रीजन्स। ठीक है, अब यहाँ से जो यहाँ पे जो इन्वेजन हुआ, ठीक है, फॉरेनर्स आए, वो कैसे आए, क्या किए, हम लोग अब से देखेंगे। उनके आने से क्या इफेक्ट हुआ, क्या प्रॉब्लम्स हुए, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ख़त्म कर दें। एक्सरसाइज के क्वेश्चन ज़रूर से लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, मैं भी लिखता हूँ, आप भी लिखिए और शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर वेरी मच। अब सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं अगर अच्छा लगता है। और दूसरी बात है कि हम कुछ सोशल मीडिया के ग्रुप पर जुड़े हुए हैं, चाहें तो आप हमसे जुड़िए, वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा, साथ मिलकर पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, साथ में ज़रूर सक्सेस होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।